कि चतुर्भुज रूप के लिए ही जो सुदर्शन सुदूरदर्शम ये जो शब्द हैं भगवान के चतुर्भुज रूप के लिए आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं, ये चतुर्भुज रूप के लिए है। कारण विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जो मनुष्यों के लिए सुलभ था, तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सुदूरदर्शम यानी कि भगवान विष्णु का चतुर्भुज लेना चाहिए, इस प्रकार का भाव इस पद में भगवान कह रहे हैं। क्या होना चाहिए? कट हो गया। सुदूरदर्शम रूपम दृष्ट्वा वाणसी यन्मम, यानी कि भगवान की चतुर्भुज रूप ही भगवान को लेना चाहिए, ऐसे देवता का उनकी इच्छा है देव रूप। और स्वयं जो भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है इसके दर्शन भी बड़े ही दुर्लभ है। भगवान का चतुर्भुज रूप का दर्शन बहुत दुर्लभ है, ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। И продолжаем изучать Бхагавад-гиту, 11 глава, 51 стих. Да. 51 или нет, подождите. 149. Эти цифры, я их не очень понимаю. Да, 49 стих. И здесь говорит сам Бхагаван Арджуне, что моя четырехрукая форма очень редко достижима. Даршан ее очень редко достижим даже для полубогов. तो भगवान का जो दर्शन की चतुर्भुज दर्शन की देवता लोग मतलब देवता क्यों इच्छा करते हैं कि देवता में चतुर्भुज रूप भगवान की जो चतुर्भुज रूप है वो देवताओं के लिए बहुत श्रेष्ठ दर्शन सब दर्शन है। इसलिए देवता चाहते हैं कि भगवान के चतुर्भुज रूप दर्शन हो, पर भक्त अन्य भक्ति करके भगवान का इस रूप का दर्शन भक्त को हो सकता है, अगर उसके दर्शन की भगवान की इच्छा हो तो। Что-то на него нашло. Смотрит мультик и начинает требовать игрушку. Где я тебе сейчас игрушку? Дайте ему какую-нибудь игрушку, Павел. Вот. И я извиняюсь, тут ребенок, он мешается. То есть этот даршан можно получить только лишь по желанию самого Бога. Если он не захочет, и как ни старайся, что бы ты там ни делал, но даршан не получится. तो यहाँ पर मनुष्य की बात कहा गया है, जो मनुष्य पापी से पापी मनुष्य भी अगर वो लालसा करे कि भगवान की दिव्य रूपों का दर्शन हो, चतुर्भुज द्विभुज कोई भी, तो ये लालसा मनुष्य ही कर सकता है। पर देवताओं में उनका भोग जोनी है, वो केवल सुख भोग भोगते हैं, इसलिए देवता में ये लालसा जागृत निरंतर नहीं रहता है, क्योंकि उनका सुख भोगने की इच्छा होने से वहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवत प्रेम प्राप्ति की लालसा, अपने उद्धार की लालसा, अपने कल्याण की लालसा देवता में नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ सुख भोग अत्यधिक है, वहाँ दुख है नहीं। और ये केवल मनुष्य में ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि में सुख कम है और अधिक है। सुख कम है, दुख ज्यादा है ना, इसलिए मनुष्य योनि में। И даже самый греховный из греховных
Если он захочет, у него разовьется это лаласа, сильная жажда, сильное желание получить даршан любой формы, четырехрукой, двурукой, то он может это получить. И это возможно и только в человеческом теле. Даже в теле богов это невозможно, потому что боги, полубоги, боги, они настолько живут в прекрасных условиях, комфортных, что они только наслаждаются там, и они не помышляют о том, чтобы пытаться освободиться из сансары. И они хотят только дальше продолжать наслаждаться. А человек, у него счастья мало, страданий много, и поэтому он старается, он хочет, как правило, у него есть, он может эту лаласу в себе развить, такое сильное желание. А без этого сильного желания даршан невозможен. तो यहाँ पर एक बात है, जो देवता लोग होते हैं वो ऊंचे पद के होते हैं, इसलिए उनमें ऊंचे पद के अभिमान होता है। और यहाँ के जो शरीर होता है वो लौकिक शरीर होता है, उनको शरीर थोड़ी दिव्यता होती है और भोग भी वो दिव्य होता है। और फिर वो सोचते हैं कि हम बड़े पुण्यशाली हैं। फिर इसी अधिकार से वो सोचते हैं कि हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए। तो ऐसी कोरी इच्छा से भगवान के दर्शन नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से असुर में भी, जो दानव हैं, असुर हैं, उनमें भी अभिमान रहता है, क्योंकि उनमें माया शक्ति बहुत ज्यादा होता है। वो माया शक्ति के कारण से वो भगवान के दर्शन की लालसा नहीं कर सकते। माने एक अहंकार पूर्ण शब्द उच्चारण करते हैं कि हमको भगवान का दर्शन होना चाहिए। ऐसे देवता सोचते हैं कि हम ऊंचे हैं, भगवान का दर्शन हमको होना चाहिए। पर मनुष्य क्या सोचता है? मनुष्य दैन्यता से सोचता है कि हे प्रभु, हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम अदम हैं, आप दीन दयाल हैं, आप हमें दर्शन दे सकते हो, कृपा करके दर्शन दो। ये मनुष्य कहता है, देवता असुर नहीं कहते हैं। इसलिए मनुष्य को दर्शन हो सकता है, पर देवताओं को अहंकार पूर्ण देव शरीर से दर्शन नहीं होता है। То есть даршан возможен почему еще только для человека, а для богов и асуров невозможно? Потому что и у тех, и других есть сильный абхиман. Ну, то есть они считают, что я имею право получить даршан, у меня есть на то право, есть заслуги, считают боги. Асуры считают, что просто как бы он обязан передо мной явиться. Вот. И у меня там есть какой-то запас благочестия. Вот. И у них нет смирения, и Бхагавану поэтому не хочется к ним являться на даршан, ну, показывать себя. А человек, он признает, что он греховен, что он на самом деле недостоин, но у него есть это смирение и желание, и благодаря этому он получает даршан. तो देवा आपके कहने का मतलब यहाँ ये तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण से देवताओं को ऊंचा पद मिला, दिव्य लोक माने दिव्य भोग मिला, उन पुण्यों के बल से और उनके पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पुण्य कर्म ऊंचे लोक, ऊंचे माने उच्च कोटि के भोग तो दे सकता है, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृतिक महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता है। माने भगवान तो दिव्य है, चिन्मय है, चिदानंद है, और जो लौकिक व अप्राकृत जो दिव्य मतलब शक्तियां आदि हैं देवताओं में, वो उस शक्ति के द्वारा भगवान के दर्शन संभव नहीं है, इस मतलब श्लोक में बताया है। То есть то шакти, которое есть у асуров и у деватов, не дает им возможность получить даршана. Это шакти может дать им возможность получить Богу. То есть какое-то наслаждение, да, они могут получить, но они не могут получить даршан Бога. तो यहाँ पर
तुमने देखा होगा प्रेम मंदिर में बहुत से लोग आते हैं, प्रेम मंदिर में दर्शन करने आते हैं। वास्तव में भगवान का दर्शन करने नहीं आते हैं। उनके पास वैभव है, कैमरा है, अच्छे अच्छे मतलब गाड़ी हैं, तो वहाँ प्रेम मंदिर में बहुत चित्र विचित्र बना के रखा है कृपालु महाराज ने, वैभव है वहाँ, उस वैभव को देखने आते हैं। ठीक इसी प्रकार से देवता भी उनके पास वैभव है ना, तो वैभव है और वैभव के बल से वो भगवान को देखने की लालसा रखते हैं। और जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, नए नए स्थान, पहाड़ पर्वत, इसी प्रकार से देवताओं में भी इसी माने प्रकार से भगवान को देखने की इच्छा होती है। वहाँ प्रेम नहीं रहता है, वहाँ दैन्यता नहीं रहता है, तो इसलिए भगवान इन लौकिक वस्तुओं से भगवत प्राप्ति नहीं होता है। भगवत प्राप्ति होता है जहाँ दैन्यता हो, प्रेम हो, अनन्यता हो, और एकमात्र भगवान में जिनका भरोसा हो, विश्वास हो, तो उनको भगवान का दर्शन हो सकता है। इसलिए देवताओं को भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है उनकी इस वैभव से। Мгм. Если получится. То есть даршан почему невозможен для полубогов? Потому что они наслаждаются богатством своим, и они, если хотят получать даршан, то только посмотреть, как живет Вишну, да, как живет Бхагаван, и им интересно на его богатство даже больше смотреть. И, например, подобно тому, как вот есть во Вриндаване Прем-мандир, очень красивый, очень богатый, огромные деньги вложены в него. И люди туда приезжают не для того, чтобы посмотреть на божества, а они хотят именно на сам храм этот посмотреть. Их интересует богатство, роскошь, с какой сделан этот храм. И вот точно так же и полубоги, и асуры, у них такое же желание даршана. Оно не имеет премы под собой, не имеет смирения, не имеет ананья. То есть, это и есть условие для получения премы. Обязательно должно быть смирение, према к Богу. И ананья, то есть человеку нужен только Бог, и его не интересует ничего мирское и плотское. Угу. तो इसी प्रकार से देवताओं में शौक होता है, शौकीन होते हैं देवता लोग, उनके पास वैभव है, उच्च कोटि के अपने को मानते हैं, और यहाँ भगवान में ये सब नहीं चलता है। इसलिए जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे देवता नहीं देखना चाहते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के अधीन है, पर देवताओं के अधीन भगवान नहीं है। Да, есть из предыдущего, это пример людей, да, которые хотят вот посмотреть храм, а также есть люди, которые хотят новые места, горы посмотреть, им нравится природа. Вот это желание, как бы, оно на самом деле сансарное. То есть люди хотят наслаждаться сансарой, материальным. Вот, и это не дает, из-за этого они не получают даршан. И даршан возможно получить только когда према есть, и Бхагаван, он входит в зависимость от того, кто его любит, преме, имеющего прему. А у богов этого нету, они погружены в наслаждение, и асуры тоже. हम वेदैर्न तपसा न दानेन न त्यज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा, दृष्टवानसि माम यथा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमने मेरा चतुर्भुज रूप जो देखा है वो मेरा ही कृपा से देखा है। मेरे दर्शन मेरे कृपा से ही हो सकता है, किसी दूसरा योग्यता से नहीं हो सकता है। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। Бхагаван говорит,
Арджуне, что ты сейчас получаешь мой даршан, и это только по моей милости произошло, не по тому, что у тебя какие-то способности есть или заслуги. Угу. नाहं वेदर्न तपसा न दानेन न त्यज्य शक्य एवं विदो द्रष्टुम। जैसे यह एक सिद्धांत की बात है, जैसे जो चीज किसी मूल्य से खरीदा जा सकता है, वह चीज उस मूल्य से कम मूल्य की होती है। मतलब क्या कम? वो वस्तु जितना मूल्य से खरीदा जाता है, मतलब एक सेब है, एप्पल है, तो एप्पल को मानो एक एप्पल का कीमत 50 रुपया मान लो, तो उस चीज उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है, यानी कि उस एप्पल का कीमत 50 रुपया नहीं होता है। 50 रुपया में जो दुकानदार बेचता है, 50 रुपया उस एप्पल का कीमत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जहाँ से वो एप्पल आया है वहाँ इतना रुपया नहीं था। आते 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 उस आप सेव का एप्पल का मूल्य बढ़ता ही गया। ठीक इसी प्रकार से जैसे कोई दुकानदार एक घड़ी 100 रुपये में बेचता है, तो उसने वह घड़ी कम मूल्य में ली, मतलब 100 रुपया से कम मूल्य में लिया है, इसलिए वो 100 रुपया में माने नाफा करके बेच रहा है, यानी कि उस घड़ी का मूल्य 100 रुपया नहीं है। इसी तरह अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर तथा बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इन तपस्या से भगवान की मूल्य बहुत ज्यादा है। То есть невозможно получить даршан Бога через какую-то тапасию, посещая какие-то места, вот, накладывая на себя эпитимия, вот. И это только возможно лишь по милости. И я не поняла, почему пример такой. То есть, если, например, одно яблоко 50 рупий стоит, то это означает, что его взяли дешевле. Ну, любая вещь, которая продается на рынке или где-то, ее можно, значит, по-любому достать дешевле в другом месте. Вот. К чему он сказал, я не поняла. Да не отвлекайте, вот вы меня сейчас отвлекли, и я не смогла уловить мысль. Не надо ничего говорить. Он говорит, что не купишь Бога. आपने क्यों बोला ये एक एप्पल कीमत 50 रुपए इससे कम मूल्य से मिलता है? ये मतलब क्या है? क्यों बताए ये? कनेक्शन कमजोर। नहीं, कनेक्शन ठीक था, मैं केवल नहीं समझ पाया ये क्यों उदाहरण दिया था आप, जो कम मूल्य से मिल सकता, तो ये भगवान तो मूल्य से नहीं। अब पता लग जाए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि इस त्रिलोकी में, पूरा विश्व ब्रह्मांड में भगवान से अधिक राधे राधे। राधे राधे। ठीक इसी प्रकार से, हाँ राधे राधे, आवाज नहीं आ रहा है? राधे राधे। काट गया था, अब ठीक है, अब ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस श्लोक में साफ कहा है कि त्रिलोकी में भगवान के समान जैसे कोई वस्तु, कोई चीज कुछ भी नहीं है। फिर भगवान से अधिक कैसे हो सकता है मूल्यवान? माने
हाँ, राधे राधे। खरीदा जा सकता है। हाँ, जैसे एक वस्तु है, आपेल है, तो अगर आपेल का दाम 50 रुपया है और हमारे पास 40 रुपया है, तो हम उस आपेल को खरीद नहीं सकते, है ना? समझ में आया? हाँ है हाँ। ना? उसमें उसमें बीच में मोबाइल काट हो गया था बीच में, जो अधिक कैसे, भगवान की अधिक कैसे हो सकते हैं? भगवान के समान कुछ भी नहीं। और उसके बीच में 50 रुपया और 40 रुपया, उसके बीच में क्या था? उसके बीच में ये है, जैसे एक 40 रुपया की सामान, 50 रुपये की सामान हमें बाजार से खरीदना है, तो उस सामान से ज्यादा पैसा हो तभी हम खरीद सकते हैं। यानी कि हमारे पास 50 रुपया हो तो हम 50 रुपया की अपेल खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास 40 रुपया हो तो हम उस वस्तु को नहीं खरीद सकते, क्योंकि दुकानदार देगा नहीं 10 रुपया कम करके। ठीक इसी प्रकार से इस सारे ब्रह्मांड में जितनी भी पुण्य कार्य हैं, तपस्या आदि, व्रत आदि, जो कुछ भी है, वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए उस तपस्या के बल से, वैभव की बल की बल से, योग्यता की बल से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। भगवान कृपा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं। जब कोई अत्यंत करुणित होकर भगवान से पुकारता है, भगवान की दर्शन की अत्यंत लालायित हो जाता है, तब ही भगवान कृपा करके उसको दर्शन दे सकते हैं। नहीं नहीं तो तपस्या के बल से, भजन की बल से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं कृपा कर दे तब भक्त को दर्शन होता है। Мгм. То есть, когда Бхагаван дает сам свою милость, тогда получается возможен даршан. Нет никого подобным Богу, и, естественно, нет никого выше, чем Бог. Поэтому, если человек, например, он хочет путем тапаси какой-то благочестия получить даршан, то это не получится, потому что любая тапасия, всю тапасию, всю пунью собери на земле, и ее не хватит, она не будет равна Богу. Вот. И Бог всегда будет выше этого всего. Поэтому Бог, Он только по милости приходит. И, например, мы пришли на базар, у нас в кармане 40 рупий. Мы не сможем купить яблоко за 50 рупий. Вот, то есть у нас должна быть сумма или больше, или, по крайней мере, такая же для того, чтобы приобрести. Мгм. Мгм. तो संसार में जितने भी बल है, योग्यता है, बुद्धिमान है, बलवान है, तो यहाँ पर क्या है, बोले मानो किसी के पास बहुत तपस्या करने का शक्ति है और उसने बहुत तपस्या किया, तो उसके बदले में भगवान का दर्शन चाहता है। तो यहाँ भगवान उसको दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ तपस्या का बल है, उसको अभिमान है, क्योंकि उससे भी ज्यादा तपस्या करने वाले कोई और हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान संकल्प मात्र से तत्काल उसी क्षण अनंत ब्रह्मांडों का रचना कर सकते हैं। तो एक ब्रह्मांड क्या हमारे पास, और साधारण हम हैं तो हमारे पास क्या बल है, तो उस बल के द्वारा हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। भगवान को पाया जा सकता है जब भक्त अनन्य भाव से सब कुछ अपने आप को सौंप कर भगवान से केवल चाह करता है, प्रेम करता है, और भगवान का ही कृपा का अनुग्रह, माने भगवान ही कृपा करके मुझे भगवान दर्शन दे सकते हैं, इस प्रकार का उसका भावना जब उच्च कोटि की हो जाता है, तब भगवान कृपा पूर्वक उसको दर्शन दे सकते हैं। То есть, когда баба вот это набирает такой силы, желание встретиться с Богом, такой силы, высоты, чистоты, тогда Бог, он не сходит к этому человеку. И человек, который хочет путем тапаси, ему очень нравится делать какую-то тапасию, и он пытается получить таким образом даршан, то он не получит, потому что Бог не придет к нему
у него будет абхиман, у него будет ложное эго делателя и великого тапасви. Но есть кто-то еще, кто еще лучше, чем он делает такую же тапасию. И это не является причиной того, чтобы дать даршан. तो भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही हो सकती है। और वह कृपा कैसे प्राप्त होता है? जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, उसकी सारा सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा संपूर्ण रूप से अर्पण करके अपने में अत्यंत निर्बल अनुभव करे, कि निर्बल योग्यता अनुभव करे, अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का थोड़ा मात्र भी अभिमान न करे। इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को भगवान के सर्वथा माने संपूर्ण रूप से अनन्य भाव से पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट होकर दर्शन देते हैं। Когда человек все, что у него есть, предложил Богу и ощущает себя полностью обессиленным, неспособным на что-либо, без какого-либо абхимана, он сильно зовет Бога, тогда Бог к нему приходит. तो यहाँ पर जब तक मनुष्य का अंतःकरण में प्राकृतिक वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदि का महत्व और उसका सहारा रहता है, तब तक भगवान अत्यंत नजदीक होने पर भी दूर ही दिखते हैं, यानी कि पास में नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि अनुभव में भी नहीं आ सकते हैं। До тех пор, пока у человека в антахкаране, то есть во внутреннем сознании, есть понимание того, что у меня есть сила, у меня есть разум, у меня есть способности, и он живет на вот этой уверенности в материи. До этих пор Бог будет казаться ему очень далеким, он не сможет его увидеть возле себя. तो यहाँ पर भगवान की चतुर्भुज रूप की दर्शन की बात यहाँ इस श्लोक में कहा गया है। यहाँ विराट रूप के दर्शन के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि विराट रूप का तो प्रसंग पहले ही पूरा हो गया है। अब यहाँ विराट रूप से भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं। तो उस दर्शन का महत्व इस श्लोक में बताया है कि ये जो दर्शन है ये बहुत दुर्लभ दर्शन, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ये भगवान ही किसी भक्त पर कृपा कर दे, स्वयं भगवान की ही कृपा से ये दर्शन हो सकता है, नहीं तो ये दर्शन किसी भी तपस्या, बल आदि से नहीं हो सकता है। यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। И в этом стихе Бхагаван объясняет Арджуне, что даршан этот возможен только по моей милости. До этого ты получил даршан Вират Рупы, вот, ее легче получить, чем даршан ее, чем даршан моей четырехрукой форме вот этой. तो यहाँ पर भगवान की बात के हिसाब से जब कोई किसी साधन से, योग्यता से, कोई भी सामग्री से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में दे रहे हैं। И в следующей шлоке Бхагаван объясняет, как же можно его достичь. Если его нельзя достичь какой-то силой, какими-то способностями, любыми материальными, то как же его можно достичь? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जन ज्ञातुं द्रष्टुं च त्वत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। तो यहाँ
भगवान अर्जुन को तू शब्द बोल रहे हैं, तू। तो यानी कि विशेष रूप से भगवान अर्जुन को अपना मानते हैं, इसलिए तू शब्द बोल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा यह स्वरूप किसी भक्त को दर्शन हो सकता। И в следующем стихе Бхагаван говорит, что он использовал слово «ту». «Ту» значит, говорят, это «ты», но именно «ты» в хинди два «ты» есть. «Ту» это очень близкому другу обращаются, когда близкому человеку тогда говорят «ту». И здесь Бхагаван обратился к Арджуне на «ту» и сказал, что нельзя меня достичь ни яги, ни тапом, ни даном, ни пожертвованием, ничем меня невозможно достичь, только ананья бхакти. Это единственная возможность получить мой даршан. Угу. तो भगवान को अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। तो अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? यानी कि अनन्य आश्रय भगवान का, सहारा केवल भगवान का, आस केवल भगवान का, विश्वास केवल भगवान का, भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का थोड़ा भी सहारा न हो। इनका अंतःकरण में किंचित मात्र भी महत्व न हो दूसरा वस्तु का, केवल आस। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की जैसे, पक्षी की चातक की जैसे अनन्य भाव से केवल भगवान का ही आश्रय होना, ये अनन्य भक्ति। И Тулсидас в своем стихе объясняет, что такое ананья бхакти. Это как иметь одну веру в Бога и как птица Чатака жить ею и только ею. И Чатака птица, она пьет только воду, которая с тучи падает. Она другую воду не пьет, даже если она очень, как сказать, хочет пить, но и нету тучи, она не будет пить, она умрет с голода, но она будет ждать, пока появится туча, и из нее будет пить. Вот. И то же самое с таким преданным, он живет только Богом, и только от Бога он все принимает. Вот. Да. अनन्य भक्त ऐसा होता है, अनन्य भक्त होता है जो एक एक क्षण उसको युग युग बीत जाए, भगवान के दर्शन की लालसा से वो बेचैन हो जाए, एक क्षण भी उसको चैन न हो, और स्वयं की बेचैनी, और इस बेचैनी में व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप उस व्याकुलता में भस्म हो जाते हैं। ऐसे अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। И Бхагаван говорит, что тот, кто постоянно, без перерыва думает обо мне, для него я очень легок. Ну, то есть он легко может меня видеть все время. Преданный, который любит Бога, ему одно даже мгновение без него кажется как миллионы огней. И он очень сильно страдает, когда нету рядом Бога, не видит, когда он. И в этом страдании, в этой беспокойстве, в разлуке в такой сгорают бесчисленные грехи его многочисленных жизней.
превращается все в пепел, все эти грехи. तो भगवान की प्राप्ति भक्त जो साधन करता है बहुत अपने सब कुछ लगा देता है और उसके बाद सारा बल, सारा शक्ति, सारा बुद्धि सब कुछ लगाने के बाद भी जब उसको कुछ भी नहीं मिलता है, तो उस अवस्था में उसका जो अभिमान होता है कि मैं करने वाला हूँ, वो गल जाता है। अभिमान गलने के बाद फिर उसके जीवन में केवल अनन्य आश्रय भगवान का होता है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है और भगवान ही कृपा करके अपना दर्शन, अपना प्रेम वो दे सकते हैं। ऐसी निरंतर भावना जब हो जाता है तब भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं व उसको प्रेम प्रदान करते И когда человек делает очень много садханы и очень сильно старается, но после этого у него ничего не получается, его абхиман, ложное эго, оно сгорает. То есть понимание того, что я делатель, оно сгорает. И тогда в нем остается только ананья ашрай, то есть он постоянно находится в такой целеустремленной преданности Богу, и тогда он получает даршан, и Бог ему дает и даршан, и прему к себе, и проявляется перед ним. हैं। तो ये भक्त जब हर प्रकार की साधना करने के बाद जब थक जाता है, उसके बाद केवल अनन्य आश्रय, अनन्य भक्ति से भगवान में ही भरोसा होने के बाद भगवान का दर्शन भगवान कृपा पूर्वक दे सकते हैं। जैसे ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त भी किए जा सकते हैं, पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है कि ये ज्ञानी भक्त हैं तो इसको मैं दर्शन दूं। ये भगवान की इच्छा के ऊपर होता है दर्शन। दर्शन किसी के साधना के बल से, ज्ञान के बल से भगवान का दर्शन संभव नहीं है। भगवान का दर्शन भगवान ही कृपा करके किसी को भी दे सकते हैं। То есть это нужно понять, что все зависит от вашего желания, от желания преданного. Когда преданный очень много делал садханы, он устает, он очень много разных видов. Например, человек делал разные садханы, и он устает, и он перестает это делать, и у него остается лишь одно желание получать даршан, тогда он получает его. И невозможно, то есть путем садханы или любой гьяны получить даршан. या तुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ, यानी कि भगवान जैसा है वैसा ही जानने में जाना, जानने में आना। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, यानी कि उस भक्त के बुद्धि के अंतर्गत भगवान आते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। भगवान ही कृपा करके जानने का शक्ति उस साधक को दे देते हैं। तब उसको वासुदेव सर्वम, इस प्रकार का भाव वास्तविक तत्व से भगवान को जान सकता है। दर्शन के बाद नहीं, दर्शन के बाद नहीं। या तुम, ये जो गीता का ये श्लोक का अर्थ है, इसका अर्थ बता रहे हैं। या तुम का मतलब जैसा भगवान है वैसा ही जानने में, अनुभव में हो जाना। और अनुभव होने के बाद वासुदेव सर्वम, सर्वत्र भगवान है, ये भाव उसको अनुभव हो गया, पर दर्शन नहीं है। दर्शन तो भगवान जब इच्छा होगा कि मैं इसको दर्शन दूं, तब ही दर्शन हो सकता है।
То есть даршан возможен только тогда, когда Бог решит, вот ему я дам свой даршан, и тогда получается даршан. А без этого нет. Но при этом здесь имеется в виду, когда вот слово гьятум означает, что преданный познает Бога таким, какой он есть на самом деле. Гьятум значит познает. И тогда он начинает видеть Васудева Сарвам, повсюду Васудеву. Вот. Но это еще не Дашан, а он видит везде Васудеву. А Дашан это уже когда он его воочию видит. दृष्टुम दृष्टुम का मतलब जैसे भगवान सगुण रूप से, अर्थात जैसे विष्णु हैं, राम हैं, कृष्ण आदि हैं, जिस रूप से भक्त देखना चाहे उसी रूप से वो देख सकता है। पर दर्शन, भगवान प्रकट होकर दर्शन देना, ये भगवान के ही अधीन में है। भक्त अपने बल, अपने बुद्धि, अपनी विद्या और अपने चतुराई सब जब उसका गल जाता है, गलने के बाद सर्वत्र भगवान ही भगवान है, इस प्रकार का भाव भगवान उसके बुद्धि में प्रविष्ट करा देते हैं कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, वासुदेव सर्वम। पर दर्शन, भगवान का दर्शन होना, ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है किस भक्त को कब दर्शन देना है या नहीं देना है। बिना दर्शन दिए भी भगवान उसको उद्धार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, अपने स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, धाम की बास दे सकते हैं, वो अलग बात है। पर दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। То есть даршан это очень редко достижимая вещь. Он без даршана может освободить преданного, забрать в духовный мир, дать возможность жить в дхаме, но сам даршан это достаточно редкое явление. И когда любой абхиман он сгорает, и человек видит повсюду Бога, только после этого возможен даршан. То есть именно, то есть бывает видение, да, это не даршан, это просто видение в уме, да. А бывает, да, даршан это когда он перед вами проявляется полностью, как рядом, как человек. Вот человека рядом вы разговариваете, видите, так и вот Бог. Вот это даршан. प्रविष्टुम, प्रविष्टुम कहने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता साधक का अनुभव कर लेना, अथवा भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाना। नित्य लीला में प्रवेश होने में भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। भक्त की इच्छा तो है, पर भगवान का अभी मर्जी नहीं है, तो नित्य लीला में प्रवेश नहीं हो सकता है। यद्यपि भगवान के सर्वथा जो शरण जो भक्त हो जाता है, सब इच्छाएं उसकी समाप्त हो जाती है, फिर भी भगवान की यह एक विलक्षण है कि अपना ही विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है उसको भगवान पूरा कर देते। То есть правиштум означает, что входит в лилы, в вечные лилы человек, и он ощущает себя не отличным от Бога. Вот такая анубава ему приходит, что я не отлична от Бога, я такой же, как он. Но это возможно не только, то есть должно быть два желания, не только желание самого человека, но и желание еще Бога. И если только есть желание человека, но нет желания Бога, то тогда не получится. Должно быть именно обоих. Вот. Хотя говорится, что все желания, когда преданный предается, исчезают, но вот это вот желание, получается, остается. Махараджи, सब इच्छा समाप्त होता लेकिन ये इच्छा भगवान के पास रहना ये समाप्त नहीं होता। क्या?
सब इच्छा समाप्त हो जाता, लेकिन ये इच्छा मैं भगवान के पास रहूं ये समाप्त नहीं होगा ना? नहीं होता है, मतलब यहाँ आगे बता रहे हैं जैसे भगवान की भक्त की इच्छा, जैसे ध्रुव जी हो गए, विभीषण जी हो गए, तो उनकी पहले राज्य की इच्छा थी ध्रुव जी को, तो भगवान ने 36,000 वर्ष उनको राज्य दिया। उसके बाद फिर भगवान ने उनको अपना धाम में ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से विभीषण को एक कल्प राज्य। राधे राधे। हाँ, नहीं दे रहा है। अभी सुन सुन रहा हूँ। हाँ, तो जैसे विभीषण को एक कल्प का राज्य दिया, उसके बाद भगवान ने अपना लिया। हाँ, ये तो पता नहीं। ध्रुव जी को 36,000 वर्ष राज्य सुख भोग देने के बाद फिर उनको भगवत प्राप्ति यानी कि भगवत धाम की प्राप्ति हुआ। ठीक इसी प्रकार से भगवान भक्त की लौकिक इच्छा भी पूरा करते हैं, और लौकिक इच्छा पूरा करने के बाद फिर वो भक्त को पूर्ण बना देते हैं, यानी कि अब उसकी कोई इच्छा नहीं रहता है। जो इच्छा पहले थी वो इच्छा अब उसको पूर्ण हो गया, और उसको भगवत धाम की नित्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। ये भगवान की अपनी इच्छा से भक्तों को अपना लेते हैं भगवान। То есть Бхагаван исполняет даже материальные желания преданных, но вначале он их исполнит, и только после этого он получит даршан. Подобно к тому, как Друва или Вибишина. Оба хотели царства. И хотя после того, как они получили даршан, у них это желание царства и прошло, но тем не менее Бхагаван дал Друве царствовать там сколько-то кальп, и только после этого он смог уйти к нему. Вот. Хотя желание уже оно исчезло после даршана. Ну, вот так вот. То есть надо быть осторожными с этими желаниями. И после этого уже, когда все желания мирские осуществлены, исполнены, человек становится пурна, и ему уже не хочется больше ничего, никаких желаний. Вот. И тогда он уходит к Богу, получая вечное духовное тело. Угу. भक्त स्वयं का उत्कट अभिलाषा, उस अभिलाषा में ऐसे ताकत है, शक्ति है, वह भगवान में भी भक्त से मिलने का उत्कट पैदा कर देते हैं, माने उत्कंठा पैदा कर देते हैं। भगवान भी उस भक्त की अनन्य लालसा, अभिलाषा, चाह से भगवान का भी हृदय में अभिलाषा प्रकट होता है कि मैं इस भक्त के पास जाऊं और इसको दर्शन दूं। ये अ, भक्त की सामर्थ्य है। तो उस अनंत विघ्नों का भी दूर करके भक्त की योग्यता अयोग्यता का किंचित मात्र भी भगवान ध्यान न रखते हुए परवश उस भक्त की तरफ भगवान खींचे आते हैं, और भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। Бхагаван проявляется перед преданным, когда у него, у самого возникло такое сильное желание. То есть преданный, он так делает свой баджан, что у самого Бога в сердце передается такое сильное желание, ну, не передается, оно проявляется у него в сердце, взрастает, и ему становится интересно смотреть, наблюдать за этим преданным и потом встретиться с ним. Тихо. Вот. И только что ты покушал, боже мой. Вот. И то есть у него сильное желание встретиться. Дайте ему что-нибудь там. Яблоко порежьте. Огурец там. Вот, то есть сильное желание и... Да ты только что ела, алло.
Смотри мультик. हाँ राधे राधे। हाँ, तो ये ना भगवान की ये अर्जुन को बता रहे हैं। अब भगवान अनन्य भक्ति से साधनों का वर्णन करते हैं आगे, वो अगली बार बताएंगे। 55 नंबर। तो आज यहीं पूरा करते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछो। то есть в следующем стихе он будет говорить, какую садхану, что нужно делать для того, чтобы достичь даршана. Вот. А на сегодня все. И можем обсудить, если есть какие-то вопросы. Я думаю, на них ответить. महाराज पहले तो मेरे बहुत ज्यादा इच्छा था भगवान से मिलने में, ऐसा लगता मेरी रुचि भी ज्यादा था जब मैं शुरू किया था, इतना साधना की इच्छा था, और अभी सब सब खत्म हो गया। क्या करना, ये क्यों ऐसा हो गया? व्यक्ति जब संसार में उलझ जाता है ना, उसका हाँ जो मन होता है, पहले तुम अकेली थी, तुम्हारा मन एक जगह टिक गया, अब तुम अकेले नहीं है, बीच में तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल हो गया, उसके कारण से मन विचलित हो गया। अब तुम्हारा चित्त एक जगह तुम रख नहीं सकते, क्यों बच्चे भी हैं और कमाना भी है, देखना भी है, कहाँ रहना, कैसे खाना, कैसे गुजारा करना, इस प्रकार की जो भाव है वो होता रहता है, कैसे चलेगा, क्या होगा। तो इस कारण से फिर साधन में शिथिलता आ जाती है। और जब व्यक्ति साधन करते करते फिर साधन में शिथिलता आने के बाद उसमें अविश्वास से भी प्रकट होने लग जाती है, अरे इतना साधन किया अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये साधन का अभिमान, अहंकारपना हम लोगों में जागृत होती है कि हमने इतना भजन किया, इतना नाम जपा, इतना तपस्या किया, तो भगवान इससे नहीं मिलते हैं। यही बात यहाँ पर बताया गया है। कैसे मिलते हैं? बोले अनन्य उत्कट, उसकी जितनी भी साधना है, जितनी भी बल है, जितनी भी त्याग है, वैराग है, सब कुछ करने के बाद फिर वो निराश हो जाए, और निराश होने के बाद ओहो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और मेरे बल से मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, अब तो केवल भगवान ही कृपा कर दे तब मुझे भगवत प्राप्ति हो सकता है। इस प्रकार का उसका जो अहंकार है वो गल जाता है। उसके बाद उसकी जो भजन है वो असली भजन होता है उसके बाद। तो अब तुम्हारा जीवन में तुम असली भजन की तरफ तुम जा सकती हो। इसके लिए केवल एकांत में बैठकर भगवान से रोना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं अयोग्य हूँ, एक प्यारे हे श्याम सुंदर हे बिहारी जी, आप ही कृपा करके मेरा भजन हो सकता है। इस प्रकार जब साधक भगवान से बार बार प्रार्थना करेगा, फिर उसका भजन अपने आप बढ़ने लग जाएगा। वो एक एक क्षण में प्रार्थना करती जाओ, क्षण क्षण में, कुछ मत करो, खाली प्रार्थना करो कि हे बिहारी जी, अब मैं हार गई, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, मेरी सारी योग्यता फेल हो गया, अब आप कृपा करो, आपकी ही कृपा से आपकी भजन में कर सकती हूँ। इस प्रकार की बार बार प्रार्थना दिन में जितनी बार कर सकती हो करते जाओ, देखना कुछ दिन में चमत्कार हो जाए। Ну, я сказала, мне кажется, что у меня раньше намного больше как бы было желание и баджан делать, и все. Сейчас куда-то все исчезло, и кажется, что ну вот сколько лет прошло, и нету ничего. Ну вот почему так? И Махарадж сказал, это, ну, это у меня-то потому, что я-то раньше-то я одна была, а сейчас у меня ребенок, и мне надо думать о нем еще, как его тащить, как его одевать, там, кормить и прочее. И ум, он раздваивается, и, соответственно, становится невозможно делать баджан. Но и другое, что э, когда, то есть это был как бы и не настоящий баджан, а настоящий баджан начинается только после вот этого периода, когда вы
понимаете, что у вас нет никаких сил больше, никаких способностей, вы только молитесь постоянно и проплачете, молитесь, и таким образом, и после этого уже начинается настоящий баджан. Ну, не плакали, а молились. Не плакали, может, я неправильно перевела. Павел बोलता भगवान को नहीं चाहिए हम रोएंगे. मैं बोला रोना नहीं, प्रार्थना करना. То есть Махарадж сказал, нужно каждый момент времени молиться. Ну, не то, что каждый момент времени, но так, наверное, не получится, но как вот вспомнили, сразу молиться. Можно ничего не делать, а только молиться. И вот это будет практика, да. Обращаться у Бихараджи, у меня нет больше сил. Помоги, пожалуйста, мне, сделай меня достойным получать твой даршан. Там он за дверью. हाँ तो पावेल बोलता हमारा रोना भगवान को अच्छा नहीं लगेगा. मैं बोलता नहीं, प्रार्थना करना. प्रार्थना करो. तो यहाँ पर एक सहज ही समझने की बात ये है कि भगवान को हम अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते हैं. जब हमारा बल खत्म हो जाए, वहाँ भगवान का बल भगवान ही चलाएंगे. यानी कि भगवान के ही आश्रित होकर, अनन्य आश्रित होकर, भगवान की ही कृपा का चातक की जैसे हम दृष्टि करें निरंतर, तो उसको भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति सब कुछ संभव हो सकता है. क्योंकि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में. क्योंकि ये ब्रह्मांड भगवान की संकल्प मात्र से चुटकी बजा के अनंत ब्रह्मांडों का रचना कर सकते हैं. तो फिर हम अपने बल से भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. एक जैसे बालक होता है, बालक अनन्य माँ का भक्त होता है. माँ के बगैर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता. जो छोटा सा बच्चा होता है, तो उसी भाव से हम भगवत प्राप्ति, भगवान की कृपा, भगवत प्रेम की कृपा, ये भगवान से ही हम प्राप्त कर सकते हैं. То есть нужно как ребенок, который сидит на коленях у матери, и мать ему все дает, и он просто просит, и она ему все дает. Вот в таком настроении, когда у нас уйдет вот это ложное эго, что я могу что-то сделать, могу хорошую садхану делать и так далее. Уйдет, и останется только вот это соединение с Богом, только тогда возможно даршан. तो यहाँ ये बात सबको अनुभव होता है, सब जान सकते हैं, क्योंकि सबने बालक जीवन व्यतीत करके बड़े हुए. एक बालक का क्या बल होता है? बालक का बल है रोना, और उसको अधिकार है, वो अधिकार जमाता है कि ये मेरी माँ है, मेरा अधिकार है. ये बालक अपना अधिकार जमाता है. किसके बल से? उसमें तो कोई योग्यता नहीं है, उसमें बल नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, पर उसमें प्रेम है. वो केवल माँ को चाहता है और किसी संसार में कोई भी वस्तु को नहीं चाहता है माँ के अलावा. पास अगर त्रिलोक का संपत्ति रख दिया जाए, बोले ये लोगे कि माँ, तो वो कहेगा कि मुझे माँ चाहिए, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए. उसमें न काम है, न विकार है, न क्रोध है. क्रोध है तो वो गुस्सा नहीं है, वो रोने के लिए कि माँ मुझे अपने गोद में नहीं ले रही है, माँ मेरी बात नहीं मान रही है, इसलिए वो रोता है ना. तो इसी प्रकार से भक्त जब बालक का स्वरूप बनाए, अपने आप को, अपना बल, बुद्धि, योग्यता श्रद्धांजलि दे, कुछ नहीं है मेरे पास, मेरा तो केवल आश्रय भगवान है, ऐसे भाव जिसका होता है, उसी का भजन होता है, उसी को प्रेम प्राप्त होता है, उसी को इस संसार के दुख सागर से ऊपर उठता है, और उसी पर ठाकुर जी कृपा करके दर्शन भी दे सकते हैं. Ну, то есть как ребенок, он только просит, чтобы, то есть ему ничего не нужно, кроме матери, да, ребенку. Если ему предложат что-то, скажет, вот ты получишь это, но мамы не будет, или будет мама, и он выберет только маму. Вот так же и мы должны быть как дети, выбирать только Бога, а не игрушки какие-то, и только с Ним соединяться, и тогда наш баджан углубится, и мы сможем увидеть его.
ठीक है, और कोई बात? А если еще у кого-то, может, вопросы есть? Если нет, то тогда на сегодня все. कोई कुछ नहीं बोलता, сюда нет себе नहीं है. आगे Ну ладно, да, на сегодня все, да, рады Махарадж, дандават आपको. Я думаю, вот это